हाय गाइस, आई एम रूमा शर्मा। आज मैं आई हूँ सेलिब्रिटी टुडे विद बायोस्कोप और आज आपको मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। हाय रूमा। हाय। रूमा, आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आप एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आपने बहुत सारे अपीयरेंसेस किए हैं। बट यस, ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आपके फॉलोअर्स जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि बिहाइंड द कैमरा रूमा शर्मा कैसी है। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स को बताइए कि आप कहाँ पे बॉर्न हुई हैं और आपकी हॉबीज़ क्या है, इंस्पिरेशंस क्या है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं दिल्ली से हूँ, बट 4 साल हो गए मुझे बॉम्बे में शिफ्ट हुए अपनी मॉम के साथ। एंड माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, सो मेरे डैड है बट मॉम डैड शुरू से दे गॉट डिवोर्स्ड। एंड मेरी मॉम ने मुझे अकेले इंडिपेंडेंटली मुझे बड़ा किया है, मुझे अच्छी एजुकेशन दी है, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करने की इंस्पिरेशन मुझे मॉम से ही आई है। सो मुझे बचपन में डॉक्टर बनना था बट माई मॉम इज़ लाइक नहीं, उनको मुझे बड़े स्क्रीन में देखना था। एंड द मोस्ट फनी पार्ट कि मॉम ने आज तक कोई मूवी नहीं देखी है बिकॉज शी वॉन्ट मी टू सी ऑन बिग स्क्रीन फर्स्ट, और उसके बाद मॉम इज़ लाइक ठीक है अभी मेरा हो गया तो मैं अब मूवीज़ देखूँगी। सो दैट इज़ हर हर ड्रीम विच आई एम ट्राइंग टू फुलफिल बिकॉज आई थिंक हर माँ बाप अपना ड्रीम बच्चों पे ही देखते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि मैं अपनी मॉम का सपना पूरा कर सकूँ एंड विच आई एम ट्राइंग हार्ड टू डू इट। एंड बस यही सब है। तो जनरली आज तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ रूमा, वो बोलते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरा केस बहुत उल्टा हो गया है। मैं जब स्कूल में थी तो मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो लाइक नहीं आई विल बी द डॉक्टर, यार मुझे डॉक्टर बनना है। बट मॉम ने लिटरली मुझे थप्पड़ मार के NSD करवाया था। तो जितने भी एक्टर्स हैं उनको पता होगा कि NSD क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है। एंड वहाँ से ओमपुरी जी, नसरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा जी, काफ़ी लोग वहाँ से निकले हैं। तो उस समय मुझे ऐसा होता था यार क्या करवा रही है मॉम। और मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी दिल्ली में, तो मैंने काफ़ी शोज़ करे DD1 के लिए। BBC का एक शो आता था जासूस विजय जिसमें ओमपुरी जी एंकर थे। सो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर। वाओ। तो मुझे ऐसा होता है यार बचपन में मम्मा क्या करवा रहे हो यार। बट लेटर ऑन जब 10th 12th में आने लगी एंड मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ यार मैं इतनी सारी पढ़ाई तो नहीं कर सकती। आई हैव समथिंग इन मी जो क्रिएटिवली मुझे करना है। एंड लकीली मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट ही उसके लिए किया था। तो ऑफकोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मॉम ने मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि एक्टर बनो। यूजुअली सबके पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि सबके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। ऑफकोर्स मेरे घर वालों में लाइक मॉम की साइड से नानू जी, मासी एंड ऑल, वो लोग उतना नहीं थे कि यार अच्छी जॉब कर ले बिकॉज मेरे सारी फैमिली गवर्नमेंट बैकग्राउंड से। मेरे मौसा जी CBI ऑफिसर है, मेरी मासी लॉयर रह चुकी है, मेरे नाना जी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे। बट एवरीवन वाज लाइक यार क्यों करना है यार ये सब क्या है। और आपने कभी नहीं सोचा कि आपको ऐसे कहीं गवर्नमेंट जॉब में या ऐसे कहीं जाना है? नहीं, लाइक डॉक्टर का था बट उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती गई, बड़ी होती गई, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मॉम ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है। तो वाई नॉट अब मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट मैं उनका वो सपना तो पूरा करूँ। अब इतना नहीं कर सकूंगी तो फिर क्या होगा लाइफ में। आई थिंक शी इज़ द इंस्पिरेशन या रीज़न है जो भी आप आज हैं उसके लिए। वाओ। रूमा, वन मोर थिंग, व्हाट इज़ दी फैशन सेंस फॉर यू? अगर मैं देखती हूँ कि आप बहुत सारे फिटनेस वीडियोस डालती हैं, आप बहुत सारे फिटनेस के रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट करती रहती हैं, तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ हैविंग अ हेल्दी रूटीन? आप सुबह कितने बजे उठती हैं, क्या ब्रेकफास्ट करती हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोटीन फॉर यू? तो आप हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन कर पाती है इतने बिजी शेड्यूल में? सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन डाइटिंग। मतलब जो लोग सोचते हैं अरे ये खाना खाने से मोटे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आई रियली डोंट बिलीव इन दैट। लाइक यार आई बिलीव लाइफ में ना हम एक ही बार मतलब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सब छोड़ देना, टेस्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज आप मोटे हो जाओगे, ये सब दिमाग से निकाल दो। मैं तो लाइक मेरी मॉम जब भी पराठा बनाती है घर पे, मैं तो मस्त मक्खन डाल के उसको खाती हूँ बिकॉज आई लव बटर एंड घी एंड ऑल दैट। आप इसलिए भी नहीं सोचते क्योंकि आपकी मॉम बहुत ज़्यादा माई मॉम इज़ वेरी स्लिम ट्रिम, या तो वो जेनेटिकली मुझे एक ब्लेस हूँ कि मुझे वैसा ही मिला है। बट ऑफकोर्स आई डू बिलीव इन हेल्दी डाइट कि अगर हमने एक दिन जंक फूड खा लिया है, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है, तो एक दिन फ्रूट्स डाइट कर लो, बट नो डाइटिंग कि हाँ पूरा दिन कुछ नहीं खाओ या फिर पानी में ही जिंदा रहो या जूस पे जिंदा रहो। आई डोंट बिलीव इन दैट। और आप कितने बजे सो जाती होंगी?
यार बॉम्बे में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बहुत जल्दी सो जाओ, बिकॉज हमारी रूटीन अभी ऐसा हो गया कि कभी हमें शूट्स पे डे नाइट काम करना पड़ता है. सो आई थिंक आई ट्राई टू स्लीप बाय 12-1, बट वो होते होते 1:30 हो ही जाता है. सो आई वोंट लाई ऑन दैट पार्ट. तो आपको सुबह जब भी अगर शेड्यूल वगैरह होते हैं तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि सुबह जल्दी पहुंचना है? नो, सो बेसिकली जब हमारा शूट होता है नेक्स्ट डे, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि यार शूट है नेक्स्ट डे, तो उसी के चक्कर में नींद ही नहीं आती है. बिकॉज सुबह जल्दी उठना, अलार्म से पहले तो मेरी खुद की आंखें खुल जाती है, हाँ ठीक है मैं खुद ही उठ जाई हूँ, यू नो. सो वो रहता है. ओके, व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट फूड? लीस्ट फेवरेट फूड घिया. घिया, ओके. आई थिंक बॉम्बे के लैंग्वेज में उसको तोरी बोलते हैं. हाँ, दूधिया, समथिंग लाइक दैट. वो मुझे पसंद नहीं. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी हेल्दी. तो कभी ऐसे जंक फूड खा लिया तो ऐसा घिया डाइटिंग कर सकते हो आप. ओके, घिया पे डाइटिंग भी होती है? हाँ. अच्छा, इफ यू हैड टू बाय समथिंग फॉर अ गाय, व्हाट वुड यू बाय? Maybe bamboo plants or maybe money plant, because I think plants ऐसी चीज़ है जिसको देख के हमें यू नो पॉजिटिविटी आती है. ये सारी आईफोन्स, वॉच, ये सब पुरानी हो ही जाती है, बट प्लांट्स इज़ वन थिंग जिसके हम खुद केयर करते हैं, हम पसंद करते हैं उन. तो आई थिंक आई विल गिफ्ट माई फ्रेंड और अ गाय, यू नो. आई थिंक प्लांट्स. What's the most embarrassing thing that has happened with you on a shoot? Okay, so this is very funny, and don't laugh. Okay, so you are laughing. I am laughing, but no one else is allowed. Okay. So when I was a 5-year-old, मैं स्टार गोल्ड के लिए एक शो कर रही थी. मेरा फर्स्ट शो था चाइल्ड आर्टिस्ट. सो अब बचपन में यार ऐसा होता है ना, ऐसे मतलब सबके सामने शर्म आ रही होती है. मैं रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ, ठीक है. शूट करते करते आई वाज लाइक, एंड माय मॉम इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड एवरीवन इज शूटिंग. ऐसा मतलब कैमरा वाला ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे एंगल्स ले रहे हैं मेरे डांस मूवमेंट्स के, बचपन के जैसे होते हैं. और मैं ना ऐसे बीच में से खड़ी हो गई. सो माय मॉम इज लाइक समथिंग इज देयर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके साथ. शी इज नॉट यू नो एबल टू परफॉर्म दैट मच, या यू नो ऐसे हिल रही है, क्या हो रहा है. एंड देन मैंने ना ऐसे सूसू कर दिया बीच में शूट के. तो बढ़िया, आई वाज स्केर्ड. आई वाज लाइक अरे बच्ची है, चलो माफ कर दो. सो या दैट इज लाइक एम्बैरेसिंग आल्सो. बट आप सोच के ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन तब नहीं हो रही होगी मेरे. तब नहीं हो रही होगी, बट अभी भी ठीक है. मुझे ऐसा लगता है हाँ वो मेरी लाइफ का सबसे फनी पार्ट भी था. करेक्ट. Who is your favorite cartoon character and why? शिनचैन. Okay, and why? शिनचैन why is like जैसे स्कूल के बाद में सबसे पहले शिनचैन आके देखती, तो आई कैन रिलेट हिम एंड हिज मदर विद माई मदर. Okay. तो जैसे शिनचैन की मॉम बोलती है शिनचैन जाके खाना खा लो, ये कर लो. तो माई मॉम ऑल्सो यूज्ड टू से जाके ये कर लो, जाके वो कर लो. और मैं तो ऐसे मॉम के नो माँ ऐसा करके शिनचैन की एक्टिंग भी करती थी. सो आई रियली लव शिनचैन. Your mom is very energetic, I believe, जैसे आप बता रहे हो. या लाइक इमेजिन ना, मुझे आज भी याद है कि मॉम मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, मुझे स्कूल भेजती थी. फिर स्कूल के बाद वो खुद जॉब करने जाती थी. मेरी मॉम LIC भी करती थी, तो LIC के लिए मॉम जाती थी. वहाँ से आती थी, मुझे स्कूल से पिक करती थी, घर पे खाना बना के मुझे ऑडिशंस पे लेके जाती थी. ऑडिशंस पे लेके आने के बाद वो खुद ट्यूशन भी सिखाती थी. मैंने सब कुछ किया मेरी मॉम ने, जस्ट टू गिव मी अ हेल्पी यू नो हैप्पी लाइफ. सो What is your biggest addiction? My phone, of course. Okay. So apart from your phone, what do you carry in your bag? I carry all the makeup stuff. So maybe lipstick. Lipstick is one thing जो phone के बाद मुझे बहुत addiction है. Lipstick नहीं, but yeah, gloss is one thing. ऐसा बहुत dry हो जाता है, फटफट निकाला और कर दिया. Okay. What is that one thing that you're most afraid of? Afraid of? Maybe lizards. तो अफ्रेड इसलिए बिकॉज वो मुझे ना देखती है, उसको मुझे एक्चुअली फोबिया है उससे. ओके. अगर मुझे कहीं पे भी दिख जाए ना, आई स्टार्ट स्क्रीमिंग आउट लाउड. या तो उस घर में या उस जगह पे सिर्फ मैं होंगी या फिर वो होगी. तो मतलब ऐसा मुझे फोबिया है. आई थिंक दैट इज द यू नो मोस्ट स्केरियस्ट थिंग विद एवरी गर्ल, आई गेस. लाइक मुझे कॉकरोचेस से डर नहीं लगता. मैंने बचपन में ऐसे स्नेक को भी ऐसे हाँ ये व्हाट्सएप भी किया है. Oh, is it? या Okay. Which celebrity annoys you the most? सो आई थिंक अभी तो अनन्या पांडे काफ़ी ट्रोल हो रही है. शी डोंट अनोइज मी, बट मुझे पता नहीं. सो ऐसा कुछ है नहीं कोई अनोय करता है, बट ऑफकोर्स वो स्टार्स किड है. तो आई थिंक अभी स्टार किड से ज़्यादा जो मुझे लगता है जो एक्टर्स अपने आप में निकल के आ रहे हैं, लाइक भूमि, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. एंड
I like Vicky Kaushal also, Ayushmann Khurrana also. So they are not the star kids. And इन्होंने अपना खुद को बनाया है. So I really appreciate their hard work. And not तो यार ऐसे कुछ नहीं यार, सब अपनी जगह सब अच्छे हैं. तो आपका सबसे पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मेरा पहला और आखिरी क्रश सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर खान ही है, और वो सबको पता है. सो आई डोंट नो, मतलब मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, स्पेशली जब भी मैच से, तो आई विल लाइक ओ गॉड शी इज सो प्रिटी, एंड आई कैन लिटरली रिलेट टू हर द वे शी एक्ट इन हर मूवी, स्पेशली इन जब वी मेट. तो वो थोड़ा बहुत कैरेक्टर मेरा ही है, ऐसा बबली शबली टाइप्स और ऐसा सिखनी हूँ मैं भटिंडा की टाइप्स. एंड ऑफकोर्स उसके लिए तो आई डोंट माइंड बीइंग लेस्बियन फॉर हर. Have you met Kareena or do you want to meet her? मैं बेवफा की शूटिंग हो रही थी दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में. सो उस समय मैं उस मूवी में थी, चाइल्ड आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, एंड शी वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज लाइक मम्मा शी इज सो क्यूट, दिस वाज मी, एंड शी वाज लाइक हाय, आई लाइक हाँ हाय हाय, ऐसा करके एक वो मीटिंग हुआ. फिर उसके बाद मैंने एज एन एक्टर भी काम किया है, लाइक करीना के साथ नहीं, बट मैं एक एड में असिस्ट कर रही थी. तो उस पूरा एड में करीना वाज ऑफ कोर्स द फीमेल एक्ट्रेस हु वाज डूइंग दैट एड. तो मैं सिर्फ ऐसे ना काम करते करते मैं सिर्फ करीना को देखी, एंड शी वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम. तो मतलब मेरी निगाहें तो उधर से हट ही नहीं थी. तो माई ऑल पीपल वर लाइक काम पे ध्यान दे, करीना से नज़र हटा के. सो या. Okay, what is that first thing that you notice about a person? आई थिंक स्माइल. Okay. या स्माइल इज वन थिंग लाइक यार मुझे लगता है कि स्माइल से ना बहुत ज़्यादा वाइब समझ में आ जाती है कि कौन बंदा कैसा है, कनिंग है, स्वीट है, या फिर इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो सब समझ में आ जाता है. आई थिंक स्माइल इज़ वन थिंग जो पहले ही देखते हैं अट्रैक्ट भी करती है. ओह नाइस स्माइल. Right. If you are a man for one day, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगी? तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको सबको बोलूँगी जो पान वान खाते हैं. हाँ. तो उनको बोले भाई पान खाना बंद करो, हम लड़के हैं, लड़कों की तरह बिहेव करें ज़रा, ठीक है, तो जानवर की तरह बिहेव ना करें. तो मैं आई थिंक वो मैनली वाला ही हरकत करूँगी. लेट्स बी अ मैन नाउ. और ऐसा रस्तों में थूकना, ऐसे रस्तों में फेंकना, ये सब बंद करते हैं. तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगी मैं. और एक बुरी चीज़ क्या करना चाहेंगे आप? बुरी चीज़ हाँ, जो लड़के ऐसा लड़कियों को छेड़ते हैं उनके साथ ऐसा ढुशुम ढुशुम करने का मन करेगा. अब एक दिन के लिए लड़का बना है तो मैं सारे वही लड़के ढूंढूंगी जैसे लड़के को ताड़ते हैं गलत नज़रों से, उनको ऐसे पकड़ के मस्त ढुशुम ढुशुम करूँगी. Are women complicated? आई थिंक येस. लाइक मैं खुद एक लड़की हूँ और वुमेन भी बनूंगी ऑफ कोर्स. सो आई थिंक या वी आर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली जब हमें चार्म्स होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गर्ल्स मूड स्विंग. स्पेशली मेरे खुद के मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि मुझे ऐसा कन्फ्यूजन होता है यार अभी तो मैं खुश थी, अभी मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ. बट आई थिंक एक औरत, एक लड़की, भगवान इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है ना, अगर कोई उसको अच्छे से पैम्पर करे या उसको अच्छे से संभाले तो आई थिंक वो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है दोनों के लिए. राइट. मैंने एक्चुअली बहुत सारे, अभी मैं रिसेंटली कल एक क्लिप देख रही थी, वहाँ पे मैंने देखा कि मेंस तो हमेशा बोलते हैं दैट वुमेन, मतलब लड़कियों को नहीं पता व्हाट दे वांट. बट इन फैक्ट 80-90% लड़कियों को खुद नहीं पता है कि व्हाट दे वांट. तो हम जब बिहेव भी कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन, दे डोंट नो व्हाट दे वांट. दैट्स वेरी ट्रू. आई थिंक लड़की ना बहुत क्या होता है ना, लड़कियाँ बहुत चंचल हो जाती है अंदर से, उनका वो नेचर ही वैसा है. बॉयज़ आर ऑलवेज बॉसी, दादागिरी टाइप्स दिखाना. लड़कियाँ उनको तभी तो बाबी डॉल बोला जाता है, सो उनका वो नेचर ही चंचल होता है. हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ लड़कियों के साथ कभी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं लाइफ में, वो सब कुछ वो पीछे छोड़ जाती है. लाइक इफ़ आई सी माई मदर ऑल्सो, लाइक उन्होंने सब कुछ जब सेक्रीफाइस किया, ये सब कर दिया, तो यार उनका वो जो बचपना है ना वो कहीं रह जाता है. तो ऑफकोर्स उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं ना. आई थिंक यार सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक औरत 9 महीने बच्चों को रखती है तो हर लड़के को उसके मूड स्विंग्स तो झेलने ही चाहिए. मतलब उसको पैम्पर करना ही चाहिए, भले वो जितनी मर्जी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो. बट आई थिंक वी शुड पैम्पर एवरी गर्ल एंड एवरी वुमेन, आई फील. अच्छा, मैं आपको अभी दिस और दैट 2 ऑप्शंस दूंगी आपको. एक दिस और दैट. ओके. बुक्स और मूवीज? मूवीज. iOS और एंड्रॉइड? iOS.
You're an Apple fan. Yeah. Texting or talking? Talking. Hot shorts or long dress? Depends. But in principle depends. Okay. Long dresses. Beaches or mountains? Beaches. Which beach you have gone recently? So I was in Argentina. So beach तो नहीं, but I was on cruise. So मतलब आसपास सारा sea वगैरह पानी वानी, and that was a something different feeling. So yeah. Daily soap or web series? Both are important, but nowadays web series. But for family, I think daily soap. Beauty or money? Beauty. Kangna or Deepika? Oh my god, दोनों अच्छे हैं. I think Kangana. Why did you choose Kangna? She is like after Kareena, Kangana ने जो movies choose करी है अपनी life में, especially Queen, वो अलग ही vibe लेके आता है. Of course, Deepika herself is very amazing actress. Like she is also one of my favorite. But Kangana is something I can relate कि हाँ यार उसने भी बहुत मेहनत किया है, उसकी फैमिली से, वो कैसे फैमिली से निकल के आई है, कैसे उसने इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँची है बिना किसी के हेल्प के. कोई उसके पास वो स्टार किड वाला टैग नहीं था. सो आई थिंक कंगना. Heels or shoes? शूज़. Black or white? मुझे दोनों पसंद नहीं है. दोनों ही नहीं पसंद है. ओके देन आई विल गो फॉर ब्लैक. Okay. Online shopping or in-store shopping? इन स्टोर. Italian or Indian? इंडियन. Candlelight dinner or long drive? कैंडल लाइट नाउ. Boy with abs or boy with a big car? ये तो दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चंस है. अगर एब्स भी नहीं होंगे और गाड़ी छोटी भी होगी तब भी चलेगा. Okay. लड़का अच्छा होना चाहिए. Chocolate boy or a bad boy? चॉकलेट बॉय. ओके तो कुछ क्वेश्चंस आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड जो आपके फॉलोअर्स को बेसिकली जानने की बहुत एक्साइटमेंट हो गया. आई एम श्योर. हैव यू स्टॉक्ड एनीवन ऑन इंस्टाग्राम? यार हम लड़कियाँ आई एम श्योर हम लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा स्टॉक करती है एक दूसरे को. इट्स जस्ट नॉट दैट कि यार वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही. मतलब मैं अगर किसी लड़की को स्टॉक कर रही हूँ तो हमेशा ये देखती हूँ अच्छा शी इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ शूट, या मैं कुछ किसी लड़की से इंस्पायर हो जाती हूँ, मुझे उसका फोटोशूट अच्छा लगता है या मुझे उसकी आउटफिट्स अच्छी लगती है, तो मैं उसकी वजह से स्टॉक कर लेती हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट सोशल मीडिया? गुड थिंग इज़ दैट कि आज की डेट में कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. एवरी वन इज़ देयर ओन ब्रांड. ठीक है. एंड ऑडियंस लव टू सी द कंटेंट नाउ. तो वो लोग ये नहीं देख रहे कि यार ये बहुत बड़ा सेलेब है या इसके बहुत सारे फैंस हैं या फॉलोअर्स है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है ऑडियंस बहुत जल्दी अप्रिशिएट करती है और वो मतलब वो वायरल भी बहुत जल्दी होती है चीज़ें. तो दैट इज़ वन गुड थिंग कि नोबडी इज़ डिपेंडेंट ऑन एनीवन नाउ. एंड बैड थिंग इज़ यार आप ट्रोल तो हो ही जाते हो. अगर कुछ भी गलत किया ना ट्रोल हो जाओगे. हैव यू एवर बीन ट्रोल्ड? लकली नॉट येट. ओके. नेवर पर कोई ऐसा कमेंट या कुछ ऐसा जब आ जाता है तो कमेंट्स तो यार आई थिंक वो हर लड़की को आ ही जाते हैं. काफ़ी लड़की को मतलब आई एम श्योर सी हर लड़की खूबसूरत है अपने हिसाब से. ठीक है. और लड़कों का यार होता है कि फेक आईडीज़ बना के, जैसे मेरे साथ होता है कि फेक आईडीज़ बना के मेरी फ़ोटोज़ डाल देते हैं. तो मेरे फैंस आके मुझे बोलते हैं अरे आपका ये पेज बना, हमने इसको रिपोर्ट किया इस अकाउंट को. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार कुछ फेक आईडीज़ बना के वो लोग लिटरली उनका मोटिव ही होता है कि वो उनको ऐसे गंदे कमेंट्स करने ही करना है. सो आई थिंक मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि आप ऐसे लोग के मुंह नहीं लग सकते. यू नो. यू एवर डेटेड एनीवन फ्रॉम सोशल मीडिया? सोशल मीडिया नो. वुड यू लाइक टू डू दैट? व्हाई नॉट. अगर कुछ अच्छा लड़का हुआ तो कर सकते हैं ना यार. ओके. सी आप जो पोस्ट डालते हो तो आपके फॉलोअर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं. दे वांट टू सी द कंटेंट, क्या पिक्चर आई है, दे कमेंट एंड ऑल दैट. लेकिन जब आप खुद की पिक्चर्स डालते हो तो आप कितने एक्साइटेड होते हो टू गो बैक टू योर इंस्टाग्राम? आप कितनी बार जाकर देखते हो, चेक करते हो कि हाँ मुझे लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं, कमेंट मिल रहे हैं कि नहीं? सो बेसिकली मैं अपना वीकली पोस्ट रेडी कर लेती हूँ. और हर दिन जैसे मैं बोलती हूँ शूट के लिए हम एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही मुझे को ऐसा लगता है कि ये मैंने पर्टिकुलरली इसके लिए शूट के लिए, इस फोटो शूट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है. एक प्रॉपर टीम बिठा के मेकअप ये सब किया है.
और जब उसका रिजल्ट भी आता है, ऑफ कोर्स लकीली अब तक सारे रिजल्ट्स अच्छे आए, मुझे नेक्स्ट डे पोस्ट करना होता है, सो आई एम लाइक हाँ ठीक है चलो लेट्स पोस्ट, तो वो एक्साइटमेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स वो हर आधे के घंटे में चेक हो रहा होता है, अच्छा इतना हुआ, ओह इतने फॉलोअर्स हुए, अच्छा इतने कमेंट्स आए, इतने लोगों ने रिपोस्ट किया। एंड आई थिंक काफ़ी लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। सो आपको लगता है यार आपका जॉब हो गया, आपने बहुत अच्छा कर लिया। आप लोगों को जब दूसरों से अप्रिसिएशन मिलता है ना, यार आप अपनी नज़र में सब स्टार है, अपनी नज़र में सब परफेक्ट है, बट जब दूसरों की नज़र से हमें पता चलता है कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आई वॉन्ट यू टू रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 5। 1 जो है वो सबसे बुरा है, 5 जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। फिटनेस 3.5। फ्लर्टिंग 3। इमोशनल 4.5। ड्राइविंग 0। 0। वाओ। कीपिंग सीक्रेट 4। वाओ। इग्नोरिंग पीपल नहीं हो पाता यार 3। सेइंग नो Saying no यार 4। टेलिंग अ लाई 3। मेकिंग फ्रेंड्स 5। अधेरेंस टू टाइमलाइन Sorry? अधेरेंस टू टाइमलाइन टाइम पे जनरली पहुंच जाते हो आप हर जगह? डिपेंड करता है, मैं अगर लेट तो मैं आई गिव माई 3 ऑन दिस, बिकॉज मैं आज इस शूट पे लेट थी 20 मिनट्स। हाँ सो 3। ओके ठीक है, दैट्स इट विद द रेट ऑफ योर योरसेल्फ। अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी पूछने वाली हूँ। व्हिच सेलिब्रिटी कम्स इन योर माइंड इमीडिएटली इफ आई आस्क यू दिस? विल यू फॉलो मी? करीना, बट अनफॉर्चुनेटली वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। हाँ। सो करिश्मा देन। ओके। वेयर इज ऑल द फूड गोइंग? आई थिंक यार आज तक अभी तक सारी सेलिब्रिटीज तो बहुत फिट है यार, बहुत फिटनेस फ्रीक है, तो ऐसा मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो कि उनको देखिए कहाँ जाता है, इतना खाते हो, कहाँ जाते हो? इनफैक्ट करीना इज वन। हाँ करीना बहुत ज़्यादा खाती है, एंड इनफैक्ट पीसी ऑल्सो ईट अ लॉट। मतलब उसको देखा कि शी इज ऑल्सो लाइक यू नो कि मुझे डाइटिंग वाइटिंग नहीं करना, मैं तो खाऊंगी टाइप्स। मैंने उनका एक इंटरव्यू शायद देखा था, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। सो आई थिंक पीसी एंड करीना। व्हाई आर यू ऑलवेज पार्टिंग? व्हाई आर यू ऑलवेज पार्टिंग? मैं बहुत कम पार्टी करती हूँ। ओके नहीं, दिस फॉर द सेलिब्रिटी। कौन सा सेलिब्रिटी आता है आपके माइंड में? अच्छा, व्हाई आर यू ऑलवेज पार्टिंग? देन मलाइका अरोरा खान। ओके। वुड यू डेट मी? करीना। Okay, apart from Kareena, then it's Vicky Kaushal. I can see that you're totally in love with Kareena. I'm obsessed with her. Why are you so beautiful? Of course. Kareena. Okay. Love, marry, hook up. You need to choose between the 3. Kartik Aaryan, Ranveer Singh अच्छा, और अभिषेक ये तीनों किसी एक के साथ कि एक के साथ? एक के साथ। हुक अप रणबीर कपूर। दो ऑप्शन और क्या है? कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन। लव, मैरी, okay, love then Abhishek, and marry of course then Kartik Aaryan. Okay. One superpower if you had, what it would be? यार ये जो अपना इंडिया में जो डिसबैलेंस है ना मनी का, तो मैं ना सबको इक्वली पैसा दे दूंगी। कोई गरीब और कोई अमीर होगा ही नहीं। सो वो मुझे एक सुपर पावर चाहिए कि मुझे ऐसा कोई ऐसा जादू की छड़ी मिले और मैं सबको इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, जिसके पास ज़्यादा है उसको काम करके इक्वल कर दूँ। तो ऐसा कुछ पावर चाहिए। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाई डिड यू चूज साड़ी फॉर टुडेज इंटरव्यू? सो आई थिंक इस इंटरव्यू के लिए आई एम श्योर काफ़ी जो आपके पास आई होंगी सेलेब्स, उन लोगों ने गाउन्स पहने होंगे, ये पहना होगा, एंड आई ऑलवेज लव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, सो आई चूज द साड़ी टुडे। परफेक्ट। हाय गाइस, आई होप आपको आज का इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया हो, आपको थोड़ा बहुत मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी पसंद आया होगा। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा मिस हो गया और जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं कोशिश करूँगी आप सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ टाइम पे। एंड आज मुझे बहुत मजा आया। तो गाइस प्लीज़ फॉलो दिस पेज बायस्कोप, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके।